दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, स्कूल की किताबें जो नहीं सिखा पाती वो जिंदगी की मुसीबतें हमें सिखा देती हैं। 2016 में जब कुछ लोगों को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड दिया गया, उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनको हम जानते तक नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने कामों से भारत के चौथे सबसे बड़े पुरस्कार में अपनी जगह बना ली। उसमें से एक थे उड़ीसा के हलधर नाग। एक कवि हैं जो खुद तीसरी कक्षा तक पढ़े हैं, मगर उनकी रचनाओं पर पीएचडी के स्टूडेंट रिसर्च करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हलधर नाग की जिंदगी से कुछ सीखते हैं। हलधर नाग का जन्म 31 मार्च 1950 को बरगढ़ उड़ीसा में हुआ। इनका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। इनके माता पिता मजदूरी करके घर चलाया करते थे। 10 साल की उम्र में पहुंचे तब इनके माता पिता का देहांत हो गया। उस समय हलधर तीसरी कक्षा में थे। उन्होंने तीसरी कक्षा में ही स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी और अनाथ की जिंदगी जीते हुए एक मिठाई की दुकान में जूठे बर्तन साफ कर अपनी जिंदगी गुजारने लगे। कई सालों तक उसी दुकान पर काम करते रहे। बाद में एक स्कूल में रसोई की देखरेख का काम मिला। 16 सालों तक उसी स्कूल में रसोइया का काम करते रहे। कुछ सालों बाद हलधर ने बैंक से 1000 रुपये का लोन लिया और पेन पेंसिल की एक छोटी सी दुकान उसी स्कूल के सामने खोली, जहां वे रसोइया थे और छुट्टी के समय दुकान पर बैठ जाते थे। रसोइया का काम करते हुए ही उन्होंने मालती नाग से शादी की। दोनों की एक बेटी है। बात करें उनके साहित्य जीवन की तो हलधर ने 1990 में कोसली में अपनी कविता लिखी। जब उनकी कविता धोड़ो बरगाछ एक स्थानीय पत्रिका में प्रकाशित हुई तो उन्होंने 4 और कविताएं भेज दी और वे सभी प्रकाशित हो गए। इसके बाद उन्होंने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी कविता को आलोचकों और प्रशंसकों से सराहना मिलने लगी। उन्हें सम्मानित किया गया। लोगों ने उन्हें लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। कविता लिखने के साथ साथ हलधर अपनी कविताओं को सुनाने के लिए आसपास के गांव का दौरा करते थे और उन्हें लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली। यहीं से उन्हें लोक कवि रत्न नाम से जाना जाने लगा। उनकी कविताएं सामाजिक मुद्दों के बारे में बात करती है। उत्पीड़न, प्रकृति, धर्म, पौराणिक कथाओं से लड़ती है जो उनके आसपास के रोजमर्रा के जीवन से ली गई है। उनका मानना है कि कविताओं में वास्तविक जीवन से मेल और लोगों के लिए एक संदेश होना चाहिए। नाग 20 से भी ज़्यादा रचनाएं लिख चुके हैं। संबलपुर विश्वविद्यालय इनके सभी लेखन कार्य को हलधर ग्रंथावली नामक एक पुस्तक के रूप में अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर चुकी है। नाग बिना किसी किताब का सहारा लिए अपनी कविताएं सुनाने के लिए जाने जाते हैं। हलधर को अपनी सारी रचनाएं कंठस्थ याद है। नाग के करीबी सहयोगी बताते हैं कि वह रोजाना कम से कम 4 कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, जहां वह कविता पाठ करते हैं। नाग के जीवन पर कई डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। 8 फिल्म मेकर भारत बाला और हिंदी सिनेमा के मशहूर लेखक गुलजार ने मिलकर नाग के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसमें गुलजार ने आवाज़ दी है। गुलजार ने नाग को उपहार के तौर पर 50,000 रुपये भी दिए। इतनी रचनाएं लिखने के बाद भी ये आदिवासी कवि हमेशा सफ़ेद धोती पहनते हैं और नंगे पैर ही चलते हैं। नाग सबकी नज़रों में तब आए जब उड़िया साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, तीसरी तक पढ़े इस कवि की कविता 5 विद्वानों के पीएचडी रिसर्च का विषय भी है। नाग कहते हैं, कोसली की कविताओं में युवाओं की भारी दिलचस्पी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो हर कोई एक कवि है, पर कुछ लोगों के पास उन्हें आकार देने की कला होती है। तो ये थी दोस्तों महज तीसरी तक पढ़े पद्मश्री विजेता हलधर नाग की कहानी। उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको जरूर इंस्पायर करेगी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और हमें सोशल नेटवर्क पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।